Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर हम आपकी पवन सीरीज़ के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हो गए थे, मैथ के अतलगुतरी चल रहे थे। तो ये सब मैंने ऑलरेडी आपको करवाया था। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आपकी 12 बजे की क्लास हुई थी, वो अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लेंगे, आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल हो जाएगा, सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। कोई अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके पास सवाल नहीं होगा। ठीक है, सवाल वही पूछ रहे हैं जो पढ़ते हैं। आप जाहिर सी बात है, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट करिए, देखिए, समझिए। आपको चीज़ें बताई जा रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चीज़ बताई जा रही है, पूरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। मैं ही काफ़ी टाइम से आपको बता रही हूँ, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पढ़ेंगे तो आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, फिर आप पूछेंगे तो वो काफ़ी बेस्ट हो जाएगा। आई होप सो। मेरी उम्मीद तो ये है कि मैं बच्चों को हर चीज़ हेल्प कर पाऊँ, बता पाऊँ, अपने टाइम को निकाल कर आप लोग के लिए हूँ। और ये सेशन ही मैं सोच रही हूँ कि मैं इतना बिजी हो जाती हूँ कि अब यही सेशन मेरा इरादा है कि मैं करवाऊँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ, देखना जैसा भी होगा, शायद स्विच कर दूँ। जैसा भी रहेगा बताएंगे, उस समय पता ही चलेगा आप लोगों को फिलहाल के लिए। लेकिन आप लोग का सेशन 2022 वालों का पार करवा के ही काम करेंगे। लेकिन आपको बने रहना होगा मेरे साथ, तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि आप रहते हैं तो हिम्मत रहती, काम होता है, मन करता है कि आपके लिए करें। ठीक है, आप मेरे से मिल नहीं पाए हैं अभी फ़िलहाल की, लेकिन हो सकता है कि कभी हम मिल जाएं और अच्छे से हो जाए, सारी चीज़ें ऑफलाइन टाइप से हो जाए। और है तो कहीं ना कहीं पूरी यूपी भर में ही, क्यों फ्रेंड्स, सही ये बात है ना? तो चलते हैं, आइए देखते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी के साथ। मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर डेली हम मिलते हैं, बातें करते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं और मस्ती भी करते हैं। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, पर क्लासेस मैं डेली करती हूँ कि क्लासेस हो जाए। ठीक है, तो ये सब मैंने करवा दिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम थी? ये सारे प्रश्न मैंने बहुत अच्छे से बताया है, बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल तरीके से, तोड़ तोड़ के हर तरीके से समझाया है। अब ये सब करवाया था, अपवर्तक अपवर्त बताया, समापवर्तक अपवर्तक बताया। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, याद आ रहा है? टू सिंपल। ये सब अनुवर्ती पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या, संख्या एक भाज्य भाज्य, ये सब कुछ बताया। तो थोड़ा एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ये सब प्रश्न है ये नहीं आएंगे फ्रेंड्स, ये सब बस समझने के लिए दिए गए हैं। जो बच्चे सिर्फ सीरीज खरीदते हैं, सीरीज पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सोचने लगे कि ये सब बहुत कम चांसेस है। ठीक है, फिर आपको ये मैंने निकालना दिखाया था, आराम से बताया था कैसे क्या कट रहा है, ऑफकोर्स बताया था। फिर उसके बाद देखिए, ये थोड़ा एक चीज़ में ध्यान रखने वाली बात, ये वाला क्वेश्चन, दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, ये फिक्स्ड है, ध्यान रखिए। ये बहुविकल्पी प्रश्न आपके इसमें, और टारगेट एग्जाम मतलब कि आपका यूपी टेट सी टेट, तो उस पर भी ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा गया एक आध दो बार, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा दो होता है। क्रमागत का मतलब है कि क्रम में हो, जैसे दो और तीन, दो और चार, मतलब दो और तीन, तीन और चार, चार और पाँच, ऐसे क्रम में। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है और दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा दो होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके पास पवन के सीरीज, इसको रख लीजिएगा, हो सकता है कि आपको भी ऑब्जेक्टिव आ जाए। किन्हीं दो सम संख्याओं का मासा हमेशा सम होता है, सम होगा या विषम होगा, तो ये आपको आ सकता है बहुविकल्पी में। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का मासा जो होता है वो हमेशा विषम होता है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन जो दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिनके पास राजन पवन नहीं, वो अपनी कॉपी में यहाँ से नोट डाउन कर ले। अभी तो फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं पूरा क्लियर दे रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीज़ लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि इस तरीके का प्रश्न आपको बहुविकल्पी में आ सकता है। मे बी नॉट श्योर 100%। नेक्स्ट देखिए, 5, 8, 12 का समापवर्तक बताइए। बहुत अच्छे से बता लेंगे। 8 का समापवर्तक बताना है तो एक दो, एक से कटेगा, दो से कटेगा, चार से, आठ से। 12 कैसे कटेगा? एक से, दो से, तीन से, चार से, छः से, आठ। अब इसमें कॉमन क्या है? एक है, एक लिख दो। दो को है, दो लिख दो। चार है, ये चार है, चार लिख दो। यही हो गया इसका समापवर्तक, जो कि दोनों फैक्टर्स पे कॉमन रहते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित संख्याओं का, जिन्हें, ये एक बात किसी बच्चे कमेंट आता है कि मैम थोड़ा डीप में बताइए, तो मेरा नाम नहीं याद है उनका, तो भैया आप लोग जैसे ये चीज़ें हैं, अब अगर मैं इतना आपको डीप में क्लासेस में बताया है, और क्लासेस भी आपकी 15-15-20 मिनट स्टूडेंट की बनी, तो अब आप वो ज़्यादा क्लासेस भी नहीं, आप एक बार उसको चेकआउट करिए। कम से कम मैथ की प्लेलिस्ट को तो ज़रूर कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को स्पीड बढ़ा के कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। एक महीने में अच्छी तरह से, अगर कोई बच्चा चाहता है कि वजह से तैयारी कर ले, तो क्लासेस जो हुई उनको सुन लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मात्रा में हेल्प मिलेगी। स्पीड बढ़ा के सुन लो, आपका हेल्प हो जाएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम थोड़ा स्पीड से चलते हैं, क्योंकि बहुत भी राजन की भी करनी है हमें। ठीक है, आइए देखिए, 144 198 है, तो 144 को आप जब फैक्टर में करेंगे तो ये
2 × 2 × 2 × 3 मैं ये कर नहीं रही क्योंकि ये अब आपको करना आना चाहिए। फिर 198 का करेंगे तो 2 × 3 × 3 × 3 × 11, ये आपका इसमें आपको क्या बताना है, हमको इसमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 2 और आपका ये वाला 3, ये 3 ये वाला 3, यही 3 है जो फिर 2 × 3 × 3 18। तो मासा क्या निकल के आएगा, ये आपका भाग विधि से और गुणनखंड विधि से आपका निकलता है। तो जो कि ये गुणनखंड विधि से आपने इसका मासा निकाल कर आपने ये उत्तर बताया। हम जानते हैं कि हम एलसीएम एचसीएफ को दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट देखिए 225 और 450। 225 को आप खंड करोगे गुणनखंड से तो 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है, करके जरूर चेक कर लीजिएगा। और 450 को 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो इसमें क्या कॉमन है, तो ये 3 ये 3 ये 5 ये 5, 3 × 3 × 5 × 5, 225 यहाँ पे आपका मासा निकल कर ऑलरेडी आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेशन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मैंने चेकआउट ये सब नहीं किया, अभी करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो ये आपको करना होगा, मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे आ रहा है। 13 39 273, 13 का करेंगे तो 1 × 13, 39 करेंगे तो 1 × 3 × 13 और 273 का 1 × 3 × 7 × 13 आराम से निकालेंगे। तो एक तो है सबका, उसके बाद 13 ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो इस सबका मासा क्या निकल के आएगा, 13 निकल के आएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए 198 और 77 का लासा, बहुत अच्छा है, आराम से निकाल लेंगे। ये एक एलसीएम है, मैं यहाँ पर फिर भी बता देती हूँ एलसीएम कैसे निकलता है। सबसे पहले हम 2 से करते हैं, 2 से क्या क्या संख्या कटेगी, तो 100 2 से 50 बार में कट जाएगा, 50 लिख दो। 98 कट जाएगा, 49 बार में 49 लिख दो। 77 नहीं कटेगा, वैसे का वैसे डिक्टो डिक्टो उतार दो। फिर 2 से लेके जाएंगे क्योंकि 50 25 बार में कट जाएगा, और 49 नहीं कटेगा, 49 उतार दिए, 77 उतार दिए। अब इसमें से कोई संख्या नहीं है, ना तो ये 3 से कटेगी ना 4 से कटेगी, कटेगी 5 से। 25 25 काट दिए, 49 उतार दिए, 77 उतार दिए। अब फिर इसी 5 को काटने पर फिर हम 5 से ले जाएंगे, तो 5 एक 5 हो गया, 49 उतार दिए, 77 उतार दिए। 7 से लेके जाएंगे तो 7 7 49 होता है, ये 7 हो गया, ये 11 में चेंज हो गया। अब फिर 7 से ले जाएंगे, 7 को 1 बनाएंगे, 11 उतार देंगे, 11 से लेके जाएंगे तो 11 11 1 1 1 आ जाएगा। तो आपका ये लासा क्या निकल के आया, आप इधर के सारे फैक्टर्स को गुणा कर लो। तो 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 7 × 11, तो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, 53,900। ठीक है, ये आपका यहाँ पर लासा निकल के आया। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा, लासा भी आता है, मासा भी आता है। एक प्रश्न आपको डेफिनेटली आएगा, चाहे हो सकता है कि एचसीएफ भी निकालने को दे दे, हो सकता है आपको एलसीएम भी निकालने को दे सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, और मोर देन 2 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नांकित संख्याओं का लासा निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है आपको 5 10 और 15 का। बहुत अच्छे से आप ये देखो गुणनखंड विधि से निकाला है, तो 5 × 5 × 5 1 × 5, 10 का 1 × 2 × 5, 15 का 1 × 3 × 5, 1 उतर जाएगा, 2 यहाँ पर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, लासा और मासा में क्या होता है, मासा में जो फैक्टर्स कॉमन रहते हैं हम वो लेते हैं, लेकिन लासा में हमको सब ले। तो इसमें आपका 2 लोग हैं, बिल्कुल लोग हैं, ये इसमें से 3 लोग, और 5 इसमें से 1 की 5, जो चीज़ हाईएस्ट रहती है उसमें हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारी गिनती, आप उसको गुणा करोगे तो 30 आपका यहाँ पे एलसीएम निकल के आ जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, क्या पता है, जब तक इसमें लिखा नहीं, इसमें क्या लिखा है कि आप भाग विधि से या गुणनखंड विधि से लगाइए, नहीं लिखा है ना। अगर आपको इस वाले विधि से लगाने में दिक्कत होती है तो आप जब तक लिखा ना रहे, लिखा है तब आप लगाइए, नहीं लिखा है तो आप भाग विधि से भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर सही माना जाएगा। लिखा है तब आपको करना है। 16 44 64 का 16 से काटेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 44 को काटेंगे 2 × 2 × 11, 64 काटेंगे 2 × 2 × 2 2 2 2 2 2, और सबका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 704 यहाँ पर निकल के आएगा। एक बार आप इसको ज़रूर काउंट कर लीजिए क्योंकि मैंने इसको गुणा नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए 10 65 91, 10 को 2 × 5 65 को, 13 बचे 65, 91 को 13 13 7 91, तो 2 5 7 13 910 यहाँ पे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम किसी को, आई होप सो नहीं होगी। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, अगर लगाएंगे तो रफ कॉपी लेके बैठिए, आपको लगाना होगा, आपके आंसर्स भी क्लियर आ जाएंगे। चलिए फिर लाइक करिए क्लास को जिन्होंने अभी तक इस मैथ की क्लास को, जो इतनी धमाकेदार क्लास है जहाँ पे सारे क्वेश्चंस हम करे हैं, पढ़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता है ना। क्यों फ्रेंड्स, समझ में आ रही है बातें, लाइक तो बनता है। मुझे एक ऐड आता था, अंकल का टीवी डब्बा, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा, याद आता था ना पहले, वो ऐड बड़ा अच्छा लगता था मुझे, मस्त लगता था। अब नहीं देखने को मिलता, कुछ कुछ ऐड ही बहुत अच्छे होते हैं, डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा।
चलिए, थक जाते हैं फ्रेंड्स ना, तो कुछ तो चाहिए होता है। स्माइल हमेशा होनी चाहिए फेस पे। स्माइल है तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। खुश रहो और खुश करो सभी को, नहीं तो जाना तो सभी को है एक दिन। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इस प्रश्न में एक छोटी सी पॉइंट की बात है, पता है क्या, ये जो छोटी से छोटी लिखा है इसी का गेम है, बाकी तो फिर सारा आंसर हमारे हाथ में। जब कभी भी आपको प्रश्न ऐसा दिया रहे और कहे कि छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपको दिमाग को तुरंत दौड़ाना है कि हमको इस प्रश्न में एलसीएम निकालना है, यानी कि लासा निकालना। बड़ी से बड़ी की बात करता है तो हमें मासा निकालना रहता है। अब 20, 25, 30, 40 का मासा निकालो। अब इसमें गुणनखंड विधि से नहीं कहा था, लेकिन इन्होंने गुणनखंड विधि को ही अप्लाई करके निकाला है, दैट्स फाइन, आराम से। तो 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5, 30 का करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5, 40 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब सपोज जो कॉमन सारे फैक्टर्स को एक करके ले लेंगे तो ये 600 यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्या यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलिए। 3/5 को आपको इसमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। बहुत आसान से कर लेंगे, भिन्न में दिया है, दशमलव आपको प्रतिशत में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं दिक्कत है, आराम से 100 से गुणा कर दीजिए। क्या करिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया है, ऊपर भी 100 से गुणा कर दिया है, नीचे भी, मतलब वो करते हैं ना परसेंट चेंज करने के लिए। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको जो है आराम से कर दो, आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। 3 गुणे 5 गुणे 100, ठीक। आप इसको काटोगे, 5 एकड़ नम 5 कटेगा, और आपका ये कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। मुझे तो उम्मीद है कि कोई ऐसा यहाँ पर नहीं होगा जो ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाए। पता है क्यों, क्योंकि मैंने आपको इसको बहुत बार ये सारे प्रश्नों, एक सेकेंड फ्रेंड्स, बहुत बार ये कीड़ा कहाँ से मेरे रूम में आ गया, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि कैसे आप काटोगे, हर एक चीज़ को कैसे चेंज करोगे, तो आपके आंसर निकल के चले आएंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपने इसको काटा है, तो मैंने यहाँ पे इसको काट दिया, आराम से आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ गया। 20 बार में आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, 20 बार में कट जाएगा। अब ये 20 और ये 3 दोनों को कर दो गुणा, तो कितना आएगा, 2 3 6, यानी कि 60%। आराम से आपको निकल जाएगा। अब इस तरीके से आपको कोई भी प्रतिशत दिया हो, मैंने आपको प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत ने प्रतिशत से भिन्न चेंज करना बताया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि मेरे रूम में ना आज गेट ओपन था, मतलब कि कोई कीड़ा घुस गया है जो किर किर कर रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आइए। 20% को भिन्न में बदलिए। 20% को आपको यहाँ पर क्या करना है, भिन्न में बदलना है। आपको प्रतिशत में दिया है, अब भिन्न में आपको चेंज करना है। तो वहाँ पर हम 100 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या निकल गया, 1/5 निकल के आएगा। दोनों मैंने चेंज करने को बताया, ये 199% है, ये आता ही आता है। एक सिंपल सा प्रश्न। नेक्स्ट देखिए, 35% को भिन्न में बदलो। आपको प्रतिशत में दिया, भिन्न बदलना, 100 से भाग करना। क्या करना है, 100 से भाग करना। आराम से इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 5 7 35 और 20 बार में 7/20, 5 से कटा है ये, तो इसे तो ये भी 5 से कटा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लगाना, ये 5 से नहीं कटा, ये 20 से कटा है, 20 से करना 20 20 50 100, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लगा रहे हैं, कर रहे हैं तो कर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, 0.6 को प्रतिशत में बदलो। अब आपको दशमलव में दिया और प्रतिशत में बदलने को कह रहा है। बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसानी से आप आराम से कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। आप लोग इसकी, इन सारे सब्जेक्ट को मैंने खूब बढ़िया पढ़ाया है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनवाई है, आप ज़रूर से वो देखिए। तो वो वहाँ पर और ज़्यादा मात्रा में मैंने क्वेश्चंस लगवाए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है, आराम से हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं है। देखिए इन लोगों ने क्या किया है, ऊपर भी 100 से गुणा किया, नीचे भी 100 किया, हम एक एज्यूम कर लेते हैं। आपको ये अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, फिलहाल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। 0.06 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट उड़ाओ, 2 नीचे 0 से गुणा करो। अब इसको आपका क्या बच गया, 6/100, ठीक है, प्रतिशत में आ गया। अब इसको काट दो, तो इसको आप किससे काटोगे, 2 से काटोगे, 2 3 6, ये आपका 50 बार में कटेगा। अब आपको क्या करना है, 3 से आपको 50 में भाग देना है। 3 से आप 50 में भाग दोगे, देखो आप आंसर देखो सॉल्व करके, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा, 0 लगाओगे तो 5 अंक 30 होता है, तो ये आपका 6% यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आप कई तरीके से कर सकते हैं चेंज करने के लिए, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया, कितना होगा 250 का 30% कितना होगा। ये भी प्रतिशत के प्रश्न आते हैं। 250 का 3% कितना होगा। ये सारी चीज़ें मैथ में ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बहुत बेसिक बेसिक आता है, और लेकिन हम बेसिक बेसिक भी गलत कर देते हैं, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि यूपी बोर्ड की बुक लगा ली, जिसमें बहुत कुछ, ये एक्सरसाइज बहुत दी हुई है।
तो 250 का 30% कैसे निकालेंगे, आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए कैसे लगा रहे हैं, 250 गुणे 30/100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, और 25 तिहाई कितना होता है 75। आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट देखो 300 का 40%, 300 का 40%, 300 गुणे 40/100, 0 0 0 0, ठीक है, कट गया। ये क्या है, 3 चौक 12, एक जीरो यहाँ पर है तो 120। नेक्स्ट देखिए 250, 120 का 45%, 120 का 45%, 120 गुणे 45/100, 0 0 कैंसिल हो गया। अब इसको काट दो तो किससे काटोगे, 2 छंग 12 काट दो, 2 पंचे 10 काट दो, 5 एकन्ना 5 काट दो, 5 नवा 45 काट दो, 6 नवाई 54 होता है, 54 आपका निकल के आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए फिर दिया है 678 लीटर का 75%, तो कुछ नहीं करना है, 678 गुणे 75 गुणे 100। अब इसको थोड़ा सा काटो तो 5 से काटो तब भी कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 20 बार में कटेगा, उसके बाद ये आपका कटेगा 15 तिया 75 होता है, और किसे कटेगा ये, 15 से आप काटोगे तो आराम नहीं, 15 से क्यों काटेंगे, 5 से हम लोग काट रहे हैं ना, तो आप इसको काट दो तो ये आपका 15 आ जाएगा यहाँ पर, फिर काटो तो ये आपका 8 यहाँ पर है, 2 से काट दो, 2 से क्या काट दो, 678 दिया गया है ना, तो 678 को आप दो, आप भी लोग लगाओ ज़रा, 678 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 3 3 9, और ये हम काट दिए 10 बार में, ठीक। अब एक काम करो 5 से फिर काट दो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 300, ये 339 आया था ना, 339 इंटू ये वाला 3, इंटू 3 कर दो तो ये निकल के आपका आ जाएगा 1017। और इसमें फिर आप जो है क्या करो, ये मैंने किससे काटा था, 2 बार में ना, 2 से इसमें भाग दे दो, तो इसमें आप 2 से भाग दे दोगे तो ये आपका आंसर जो है 508.5, ये ही आंसर आएगा, निकाल के देख लो आराम से आ जाएगा। क्या किया है, 5 से पहले 75 को काटा, फिर 100 को काटा, तो 15 तिया 75 होता है, 15 बार में कटा, फिर 100 को काटा 20 से। फ्रेंड्स ये काटना आपको आना चाहिए, आप काटो आराम से कट जाएगा, लगाओ तब तो आएगा, बिना लगाए नहीं आएगा। तो कैलकुलेशन में थोड़ा काटनी पीटनी तो होगी ही, ठीक है। अब हमें तो काटना आता है तो मैंने काट के दिखा दिया, ऐसे आप भी काटो आपका भी आएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आराम से निकल जाएगा। एक परीक्षा में 75% बच्चे पास हुए हैं, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे थे तो कुल कितने बच्चे पास हुए हैं। कुछ है ही नहीं है प्रश्नों में, बस समझना है। तो आपको निकालना है कि कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, कुल कितने बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। प्रतिशत में तो पता है, लेकिन आपको 75% का प्रतिशत में जो बताया गया उसको कोई नंबर में बताना है। कैसे लगाएंगे जरा ये भी देख लें। तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या कितनी है, 1500 का 75%, कैसे निकलेगा, 1500 का 75% बटा 100, ठीक। आराम से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, और 75 को 15 से गुणा कर दो, क्या दिए 75 गुणे कितना 15, तो कितना निकल के आएगा 1125, ठीक है। 1125 बच्चे पास हुए हैं, सिंपल सा है। आपको कोई दिक्कत इतने देर में लग रही है, आपको टोटल बच्चों की संख्या कितनी दी है 1500, और आपको पास कितने हुए हैं 1125, 1125, ठीक है। तो ज़रा एक काम करिए, अगर मैं पूछूँ कितने फेल हुए तो बता लेंगे, अगर मैं इस प्रश्न में ये पूछूँ कितने फेल हुए तो आराम से निकालें। कैसे करेंगे, 15 में से 1500 में से, ठीक है। आपको क्या करना है 1125 को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लगाओ ज़रा आराम से, ये आपका 5 आ जाएगा, 10 मतलब 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचेगा 9, यही बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो आएगा 7, ये आपको यहाँ पर क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 में से 1 गया 3, यानी कि फेल कितने हुए 375 बच्चे, कितने फेल हुए 375 बच्चे पास फेल हुए, और 1125 बच्चे कितने हुए पास हुए। तो इस तरीके से आपको एक पता है तो एक हम आराम से निकाल लेते हैं ऊपर नीचे घटा बटा के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विवेक ने वार्षिक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त किए, यदि पूर्णांक 500 है तो विवेक को कितने नंबर मिले। तो आपको 500 को 85% निकालना है, सीधी सी बात है। हम हिंदी लोग जैसे लगवाते हैं, इनका भी वही सेम है, सेम चीज़ है, 500 को 85%, तो ये जीरो गैप कर दो, और 85 गुणे 5 कर दो, ठीक है। क्या कर दो 85 गुणे 5 कर दो, तो क्या निकल के आएगा 425 आपका आंसर निकल के आ रहा है, ठीक है। करके देख लीजिए, आसानी से आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
तो फ्रेंड्स आज की मैं क्लास करती हूँ ओवर। पहले आप इतना लगाओ, क्योंकि जिनको आता है उनके लिए तो बहुत। एक बच्चे का कमेंट था, किसी भैया का था, उन्होंने कहा कि मैम बहुत इजी है, थोड़ा टफ करिए। तो भैया आपके सीरीज़ में ये इस तरह दिया तो हम टफ लगवा के क्या ही करेंगे। बहुत सारे बच्चे जिनके लिए ये भी पहाड़ में नहीं लगा पा रहे, तो हमें उनको भी पास करो। मेरा मेन टारगेट है कि मैं उनको पास करूँ। आप तो भैया पास ही हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मत परेशान होइए। फिर आप और टफ क्लासेस देखिए, बहुत सारे चैनल्स हैं, उस पर लगा सकते हैं या खुद से बुक लेके लगा सकते हैं। लेकिन आप तो कर ले जाएंगे, लेकिन ये बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मेरा दायित्व है कि मैं इनको पास करवा दूँ, तो मेरे लिए वो बड़ी उपलब्धि होगी। आपको भैया आता है, बहुत अच्छी बात है। आप और मेहनत करिए और टफ लगाइए। जैसे जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी तो हम टफ भी करवा देंगे जो आपकी सीरीज़ में दिया जाएगा, क्योंकि अब टाइम है। लेकिन ये नहीं कि हम बहुत टफ लेवल का लगवाएं, क्योंकि प्रतिशत के सवाल तो फिर एसएससी लेवल का देखेंगे तो बहुत टफ आएगा ना। इसीलिए हमको अपने स्तर से चलना है, इसीलिए हम टफ नहीं लगवा रहे हैं, जो इसमें दिया है वही लगवा रहे हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, ये क्लास करते हैं ओवर। आई होप सो कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब बेस्ट है, देखा है, पढ़ा है, समझा है, जाना है। अब कल मिलेंगे फिर, मतलब नेक्स्ट में, तो आपको मैथ का जो उसके आगे क्वेश्चन है वो भी करवा। पहले आप लोग इतना लगाइए, इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, आराम से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। पढ़िए और एंजॉय करिए।